शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि मेहनत करने के बाद भी काम पूरे नहीं होते? धन आता है पर टिकता नहीं, घर में बार बार कलह होती रहती है, या अचानक से कोई न कोई बीमारी में परेशानी करती है। तो जान लीजिए, ये सिर्फ आपकी मेहनत या किस्मत की कमी नहीं, बल्कि कई बार यह पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। कल यानी 10 सितंबर कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, पितृपक्ष का तीसरा दिन है। इस दिन चावल और सिक्के से किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि तृतीया तिथि क्यों खास है। तृतीया का अर्थ होता है तीसरा दिन। यह दिन सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध और तर्पण का फल कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि जिन पितरों की मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे दुर्घटना, युद्ध या आसपास रोग, उनकी आत्मा को इस तिथि पर विशेष शांति मिलती है। अगर इस दिन हम श्रद्धा से उन्हें याद करें तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि इस दिन किया गया चावल और सिक्के का उपयोग बहुत असरदार माना जाता है। अब सवाल उठता है, चावल और सिक्का ही क्यों? पुराणों में कथा आती है, जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी ने पितरों को तृप्त करने के लिए मात्र अक्षत चावल अर्पित किए। उन्होंने कहा, हे पितरों, हमारी स्थिति कठिन है, परंतु हमारा मन शुद्ध है, इस चावल को स्वीकार कीजिए। तब आकाशवाणी हुई, सत्य और श्रद्धा से किया गया अर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। सिक्के का रहस्य भी बड़ा अद्भुत है। सिक्का धन और लक्ष्मी का प्रतीक है। जब हम इसे पितरों की आपूर्ति के लिए अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी समृद्धि का एक अंश उन्हें समर्पित करते हैं। जब हम देने के भाव रखते हैं तो ईश्वर हमें वापस कई गुना लौटाते भी हैं। इसलिए चावल और सिक्का दोनों मिलाकर एक दिव्य संयोग बनाते हैं। स्थिरता है समृद्धि का संगम। अब आइए जान लेते हैं कि कल यानी 10 सितंबर को यह उपाय कैसे करना है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने, अगर संभव हो तो सफेद वस्त्र पहने, क्योंकि यह शांति का प्रतीक है। घर के आंगन या मंदिर में पूर्व से दिशा की ओर आसन बिछाए। आसन कुश का हो तो उत्तम, वरना साफ कपड़ा भी चलेगा। थोड़े से अक्षत, अखंड चावल, एक साफ सुथरा सिक्का, तांबे या चांदी या कोई भी धातु का, गंगा जल या स्वच्छ जल, एक दीपक घी का हो तो उत्तम। सबसे पहले दीपक जलाएं और पितरों को ध्यान करें। थाली में चावल रखें और उसके ऊपर सिक्का रख दें। अब उस पर गंगा जल छिड़कें। आंखें बंद करके ओम पितृ देवाय नमः का मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। इस दौरान अपने पितरों का नाम लेकर, हे पूर्वजों, यह हम अर्पण स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें। पूजा पूरी होने के बाद यह चावल और सिक्के का पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। अगर पास में पेड़ न हो तो नदी में, तालाब में बहते जल में प्रवाहित करें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हम आपके आभारी हैं, आप हमें सही मार्ग दिखाएं। दोस्तों, इतना सरल उपाय, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और अद्भुत है। अब बात करते हैं इस उपाय के लाभों की। सबसे पहले पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में अनावश्यक कलह और झगड़े समाप्त होते हैं। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। धन की स्थिरता आती है, पैसा आता है और टिकता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। संतान सुख में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, घर में सुख शांति और संतुलन बना रहता है। मेरे गांव में एक परिवार था, बहुत मेहनती, पर बार बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते थे। कर्ज चढ़ गया था, व्यापार डूब गया था, घर में रोज झगड़े। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें यही उपाय बताया। उन्होंने तृतीय तिथि चावल और सिक्का अर्पित किया। पहली बार कुछ खास नहीं दिखा, पर धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा। कर्ज धीरे धीरे उतर गया, व्यापार में नई शुरुआत हुई, परिवार में शांति लौट आई। दोस्तों, इसी से उपाय से ताकत है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी असर करता है। अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। टूटे या कटे चावल का प्रयोग न करें। सिक्का पुराना हो सकता है लेकिन गंदा न हो। उपाय करते समय मन साफ होना चाहिए, न गुस्सा न लोभ। पूजा में दिखावे की जरूरत नहीं, बस श्रद्धा से अपने भाव चढ़ाएं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सिक्का हर बार नया होना चाहिए? नहीं, लेकिन साफ और पवित्र होना चाहिए। क्या ये उपाय सिर्फ पितृ पक्ष में ही करना है? सबसे शुभ समय पितृ पक्ष है, पर आप यह किसी भी अमावस्या या तिथि विशेष पर कर सकते हैं।
क्या गरीब लोग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो सबसे सरल उपाय है कि इसमें न खर्च न बड़ी सामग्री, जरूरत बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा एक छोटा सा उपाय, चावल और सिक्का, लेकिन जब इसमें श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाता है तो इसका असर जीवन बदल देता है। कल यानी 10 सितंबर की तिथिया पर इसे जरूर अपनाइए, अपने पितरों को याद करिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों परिजन तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई अपने पितरों का आशीर्वाद पा सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।